दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अरब दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है। वैसे तो आप सबने दुबई और सऊदी अरब के बहुत से अमीर शेखों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अरब वर्ल्ड के ऐसे अननोन रिच लोग दिखाऊंगा जिनके सामने कई मुल्क भी गरीब नजर आएंगे। हुसैन सजवानी। दोस्तों, आप लोगों ने शायद हुसैन सजवानी का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग डमैक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते होंगे। ये एक इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंपनी है। अगर आप कभी दुबई जाएंगे तो आपको हर दूसरी बिल्डिंग पर यही नाम नजर आएगा। हुसैन सजवानी डमैक कंपनी के CEO हैं। इनकी उम्र 70 साल है और ये UAE के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक है। हुसैन सजवानी ने अपनी कंपनी 2002 में डेवलप की थी और आज इस कंपनी का शुमार दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी में किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज में हाउस, होटल्स, मेंशन और मॉल्स वगैरह शामिल हैं। दुबई में इनकी कनाल हाइट, डमैक बे और साफा टावर जैसी लग्जरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनमें अपार्टमेंट, स्टूडियो, फ्लैट्स, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल वगैरह बनाए गए हैं। हुसैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनका बिजनेस सिर्फ डमैक कंपनी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने बुगाटी और LV जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। अगर हुसैन सजवानी के पर्सनल विलास की बात की जाए तो दुबई के अंदर इनके 3 लग्जरी विलास मौजूद हैं, जिनकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। इनके पास ब्लू, फरारी और बुगाटी जैसी एक्सपेंसिव कार्स भी मौजूद है। रिसेंटली इन्होंने मियामी में $12 मिलियन का एक प्लॉट खरीदा है, जिस पर ये अपना मेंशन तमीर करवा रहे हैं। वैसे तो इनकी नेटवर्थ का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक एस्टीमेट के मुताबिक इनके पास जो एसिड है उसकी वैल्यू $4.5 बिलियन से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अल-लबार। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा का ऑनर कौन है? आप सब ये सोच रहे होंगे कि बुर्ज खलीफा किसी रॉयल किंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और बुर्ज खलीफा के CEO हैं। दुबई में इनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम एमार है। अगर आप UAE में रहते हैं तो आपने अक्सर बिल्डिंग्स, मॉल और प्रॉपर्टीज पर एमार लिखा हुआ देखा होगा। ये UAE की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके मालिक मोहम्मद अल-लबार हैं। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली अबू धाबी के आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया है। ये एक फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है जिसमें 120 होटल्स, 900 मरीना हाउस, 1500 से ज्यादा लग्जरी विलास और बहुत कुछ शामिल है। इनके हर विलास की प्राइस $1 मिलियन के करीब है और इस आइलैंड की नेटवर्थ की बात की जाए तो ये $5 बिलियन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शेख अल-लबार UAE के सबसे फेमस डिलीवरी कंपनी नून के भी मालिक हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ $5 बिलियन से भी ज्यादा है। वलीद बिन इब्राहिम। दोस्तों, आप सब में से बहुत कम लोगों ने इस पर्सनैलिटी के बारे में सुना होगा। उसकी वजह ये है कि ये ना तो किसी अरब किंग की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ना ही ये किसी कंट्री के प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये इतने अमीर हैं कि ये अरब वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। दोस्तों, वलीद का ताल्लुक सऊदी अरब से है। ये ना सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बल्कि सऊदी अरब के सबसे बड़े टेलीविजन कंपनी के मालिक भी हैं। 1991 में इन्होंने दुनिया का सबसे पहला अरेबिक सैटेलाइट TV स्टेशन लॉन्च किया था, जिसे MBC ग्रुप कहा जाता है। इनकी MBC यानी मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में 10 TV चैनल्स और 2 रेडियो स्टेशन शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी RA ग्रुप के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, जिसमें लोगों को वायरलेस केबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर वलीद की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे हैं। इनका ना सिर्फ रियाज के अंदर लग्जरी हाउस है, बल्कि मियामी में इनका एक लग्जरी मेंशन भी है, जिसकी कीमत $16 मिलियन से ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वलीद के पास एक्सपेंसिव और लग्जरी कार्स के अलावा एक पर्सनल यॉट भी मौजूद है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वलीद बिन इब्राहिम $11 बिलियन के मालिक हैं। तुर्की बिन अब्दुल्ला। दोस्तों, तुर्की बिन अब्दुल्ला का नाम इतना फेमस तो नहीं है, लेकिन इस पर्सनैलिटी का शुमार दुनिया के सबसे रिचेस्ट अरब लोगों में किया जाता है। असल में तुर्की बिन अब्दुल्ला सऊदी अरब के लेट किंग और प्राइम मिनिस्टर किंग अब्दुल्ला के 7वें बेटे हैं। ये 2013 से लेकर 2015 तक सऊदी के शहर रियाज के गवर्नर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर इनकी एक ऑयल कंपनी है जिसका नाम पेट्रो सऊदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस ऑयल कंपनी की ब्रांचेस लंदन और मलेशिया में भी मौजूद है। तुर्की बिन अब्दुल्ला को लग्जरी कार्स रखने का बहुत शौक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये अपनी हर कार को सोने से कवर करवाते हैं। इनके पास दुनिया की महंगी तरीन कार्स मौजूद हैं, जिसमें एक $10 मिलियन की गोल्ड प्लेटेड बुगाटी है और भी बहुत सारी लग्जरी कार्स मौजूद हैं। अगर तुर्की बिन अब्दुल्ला की सिर्फ कार्स कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास $22 मिलियन की सिर्फ कार्स ही मौजूद है। इसके अलावा इनकी लग्जरी हाउसेज और मेंशन अलग से है। किंग अब्दुल्ला इस वक्त जॉर्डन के रूलर है और इंतहाई अमीर इंसान है। इनकी रिचनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस पैलेस के अंदर ये
ये रहते हैं उसकी तमीर में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। ये पैलेस एक पूरे टाउन जितना बड़ा है और इसके अंदर जिम, ओलंपिक साइज पॉट हॉल, बेडरूम और इसके अलावा एक बहुत बड़ा थ्रोन रूम भी मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनके सिर्फ पैलेस की कीमत $150 मिलियन से भी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कैलिफोर्निया में इनके 3 लग्जरी मैंशन है जिनकी कीमत $70 मिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका और इंग्लैंड में इनकी 14 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू $100 मिलियन है। तमाम अरब रॉयल की तरह किंग अब्दुल्ला को भी कार्स और बाइक रखने का बहुत शौक है। इनके पास 70 से भी ज्यादा एंटीक कार्स हैं जिनकी वैल्यू $15 मिलियन है। इसके अलावा किंग अब्दुल्ला के पास $40 मिलियन की बाइक कलेक्शन भी मौजूद है जिसमें दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी बाइक्स भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास $80 मिलियन की एक याट है और $40 मिलियन का एक प्राइवेट जेट भी है। ये किंग होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक भी हैं जिसकी ब्रांचेस न सिर्फ जॉर्डन बल्कि अमेरिका और यूके में भी मौजूद हैं। किंग अब्दुल्ला अरब वर्ल्ड के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में से एक है। हमाद बिन ईसा। दोस्तों हमाद बिन ईसा बहरीन के किंग है। 2002 में इन्हें बहरीन का बादशाह बनाया गया था और ये अभी भी उसी ओहदे पर फाइज हैं। इनके वालिद बहरीन के अमीर थे। वैसे तो हमाद शुरू में एक पायलट थे और बहरीन के डिफेंस फोर्स के हेड थे, लेकिन फिर ये पॉलिटिक्स की दुनिया में आ गए और देखते ही देखते इन्हें इतनी कामयाबियां मिली कि ये पहले अमीर बने और फिर बहरीन के बादशाह बन गए। बहरीन के रूलर होने की वजह से इनके पास पावर तो है ही लेकिन पैसा भी कुछ कम नहीं है। वेल दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि बहरीन का एक दिनार पाकिस्तान के 750 रुपए बनते हैं। वेल अगर हमाद की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन्हें हॉर्सेस रखने का बहुत शौक है। इनके पास दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत घोड़े मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी अपनी एक एयरफोर्स कंपनी है जिसका नाम अमीरी एयरफोर्स है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बहरीन के किंग होने की वजह से इन्हें कौमी खजाने से हर साल 6 अरब रुपए की सैलरी भी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।